वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, गणपति बाप्पा केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के दाता हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश जी की पूजा से होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम गणेश पूजन में जो सामग्री चढ़ाते हैं, दूवड़ा, मोदक, नारियल, पुष्प, पान, सुपारी, कलश, दीपक, अक्षत, इनके पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरे वैदिक और पौराणिक रहस्य छिपे हुए हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश जी की पूजा में प्रयोग होने वाली हर सामग्री का महत्व, शास्त्रीय आधार और उनसे जुड़ी कथाएं क्या हैं। गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना। गणेश पुराण और मृदुल पुराण के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा को पूजा की चौकी पर लाल कपड़े को बिछाकर स्थापित किया जाता है। यह केवल प्रतिमा रखने की क्रिया नहीं बल्कि पूजा का आरंभ और विघ्नाशक का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं, बिना प्रतिमा या प्रतीक के ध्यान एकाग्र नहीं होता। प्रतिमा केवल मूर्ति नहीं बल्कि उसमें स्थापित होने वाली दिव्यता का केंद्र है। इसलिए प्रतिमा की स्थापना से ही पूजा का आरंभ होता है और भक्तों का मन और ध्यान गणेश जी की ओर केंद्रित होता है। कलश स्थापना। स्कंद पुराण में वर्णित है कि पूजा में कलश का विशेष महत्व है। कलश में जल, आम के पत्ते और ऊपर नारियल रखा जाता है। यह केवल सजावट नहीं बल्कि सृष्टि का प्रतीक है। स्कंद पुराण में कहा गया है, कलश ही ब्रह्मांड का रूप है। इसमें रखा जल पंच तत्वों का प्रतीक है और नारियल जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। इस प्रकार कलश की स्थापना से ही पूजा का आध्यात्मिक महत्व बढ़ता है और पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूवड़ा घास। दूवड़ा घास का महत्व गणेश पुराण में विस्तृत रूप से मिलता है। कथा के अनुसार अनलासुर नामक असुर ने देवताओं को आतंकित किया। सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि अनलासुर का वध करें। गणेश जी ने युद्ध में अनलासुर को हरा दिया और उसको निगल लिया, लेकिन उसकी अग्नि इतनी तीव्र थी कि गणेश जी का शरीर जलने लगा। तब ऋषियों ने उन्हें दूवड़ा अर्पित की और उनका तप शांत किया। तब से दूवड़ा गणेश जी को विशेष प्रिय है। यह शीतलता, दीर्घायु और विघ्न शमन का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि 21 दूवड़ा के तिनके गणेश जी को अर्पित किए जाएं, तो भक्त के जीवन से विघ्न दूर होते हैं और लंबी आयु प्राप्त होती है। मोदक। मोदक का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार देवताओं ने अमृत से एक विशेष मोदक बनाया जिसे माँ पार्वती को भेंट किया। एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय के बीच में प्रतियोगिता हुई कि कौन इस पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले लगाएगा। कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए निकले, लेकिन गणेश जी ने केवल अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही सृष्टि का मूल है। इस निश्चय और श्रद्धा के कारण गणेश जी प्रतियोगिता में विजयी हुए। खुश होकर माँ पार्वती ने वही विशेष मोदक गणेश जी को भेंट दिया। तब से गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय हो गया। इसलिए मोदक केवल मिठाई नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक और समृद्धि का प्रतीक है। जब भक्त मोदक चढ़ाते हैं तो इसका अर्थ है अपने ज्ञान और आनंद को भगवान के चरणों में अर्पित करना। सिंदूर। सिंदूर का महत्व स्कंद पुराण में वर्णित है। गणेश जी को सिंदूर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह शक्ति, सौभाग्य और विजय का प्रतीक है। एक मान्यता है कि माता पार्वती ने स्नान के बाद सिंदूर लगाया। यह देखकर गणेश जी ने भी उनसे अपने आप को सिंदूर लगाने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने उनको सिंदूर लगाया। तभी से सिंदूर गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। पुष्प। गणेश पुराण में पुष्पों का महत्व बताया गया है। लाल फूल
ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। गेंदे का फूल विघ्नाशक का प्रतीक है। कमल का फूल पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है पुष्प देवताओं को प्रसन्न करने का सरल माध्यम है, इसलिए गणेश जी को पुष्प अर्पित करना पूजा का अहम हिस्सा है और यह वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। नारियल या श्रीफल का महत्व स्कंद पुराण और मनुस्मृति में पाया गया है। नारियल तोड़ना अहंकार का त्याग और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। इसकी 3 आँखें भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक मानी जाती हैं। जब नारियल अर्पित किया जाता है तो यह जीवन को शुद्ध करने और मन को समर्पित करने का संदेश देता है। पान और सुपारी भगवान के सत्कार का प्रतीक है। गणेश पुराण में वर्णित है, यह आतिथ्य और आदर का भाव दर्शाते हैं। जब भक्त पान सुपारी चढ़ाते हैं तो उनका मतलब होता है कि वे अपने मन और इंद्रियों से भगवान का सत्कार कर रहे हैं। फल चढ़ाना केवल भोग नहीं, भगवान को अर्पित करना है। स्कंद पुराण में फल चढ़ाने का महत्व बताया गया है। यह समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक है। फल अर्पित करते समय भक्त यह समझता है कि सभी कर्म और प्रयास भगवान की कृपा से सफल होते हैं। अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल का भी गणेश जी की पूजा में विशेष महत्व है। अक्षत को अर्पित करना समर्पण, शुद्धता, स्थायित्व का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भक्त अपने जीवन के कर्म और प्रयासों से भगवान के चरणों में पूर्ण श्रद्धा के साथ अर्पित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अक्षत भगवान की कृपा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है और इसे चढ़ाने से घर में समृद्धि, सुख की वृद्धि होती है। धूप और दीप। धूप और दीपक का महत्व ऋग्वेद, यजुर्वेद में वर्णित है। दीपक अज्ञान को नष्ट करता है और धूप वातावरण को पवित्र बनाती है। पूजा स्थल पर दीपक और धूप का प्रयोग केवल विधि का हिस्सा ही नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच दिव्यता का संचार करता है और मन को शांति देता है। रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र या मौली बांधने का महत्व स्कंद पुराण में बताया गया है। जब भक्त रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इसका अर्थ है कि वे भगवान की शरण में आए हैं। यह सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है और भक्त के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। आरती। नारद पुराण में वर्णित है कि दीपक और संगीत के साथ आरती करना पूजा की परिपूर्णता है। आरती का अर्थ केवल दीप घुमाना नहीं है, बल्कि भगवान और भक्त के बीच संबंध साधना है। भक्त आरती करते समय अपने मन, भाव और श्रद्धा को भगवान के सामने प्रस्तुत करता है। प्रदक्षिणा। गणेश पुराण में प्रदक्षिणा का महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार जब कार्तिकेय और गणेश में प्रतियोगिता हुई तो कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए निकले, परंतु गणेश जी ने केवल अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही सृष्टि का मूल है। इस प्रकार प्रदक्षिणा भक्त के समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। मित्रों, गणेश जी की पूजा में प्रयुक्त प्रत्येक सामग्री दूवड़ा, मोदक, नारियल, पुष्प, कलश, दीपक, फल, अक्षत केवल परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा और गहरी कथा को समेटे हुए है। दूवड़ा हमें शांति का संदेश देती है, मोदक ज्ञान का, नारियल अहंकार का त्याग और दीपक अज्ञान का नाश करता है। अक्षत समर्पण और स्थायित्व का संदेश देती है। इस वर्ष जब आप गणपति बाप्पा की पूजा करें तो केवल सामग्री चढ़ाने भर के लिए नहीं, बल्कि इसकी गहराई को समझते हुए करें। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी भक्त इस ज्ञान का लाभ उठा सकें।